हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज क्या बनाया है खाने में, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आज लंच में आप लोग के घर में क्या बना हुआ है। आज हमारे घर में तो माँ ने बनाई है सिर्फ कढ़ी चावल, जो हम लोग का बहुत फेवरेट है। बहुत अच्छा लगता है माँ के हाथ की कढ़ी का, तो कुछ कहना ही नहीं है। मतलब एक कहने चाहिए ना कि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है माँ के हाथ की कढ़ी का। तो चलिए दोस्तों, अभी ये खाना पीना छोड़ते हैं और बात करते हैं मुद्दे की, जो हम लोग को आप लोग के साथ शेयर करना है। कुछ डाउट हैं जो मेरे माइंड में आए हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग मुझे बताओगे कि ये सही है या गलत है। क्योंकि दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, दिमाग का हो गया है दही, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतना मेरे दिमाग में शक आ रहा है लोगों के प्रति। तो प्लीज प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और उसके बारे में, ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना। कहते हैं ना लोग, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये रामायण की चौपाई है दोस्तों। और इस चौपाई का अर्थ आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जिसकी जैसी भावना रहती है उसके साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, अब कम टू द पॉइंट। मैं जिस पॉइंट पे आ रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में बात कर रही हूँ कि इन लोग के वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये लोग वीडियोस कैसे बनाते थे। आप लोगों को मालूम, कभी मालती मर जाती थी तो विष्णु रोता था, तो कभी विष्णु मर जाता था तो मालती रोती थी। आपने देखा होगा, हाहाकार मच रहा है, ऐसे ही वीडियोस उनके सामने आया करते थे अक्सर, आप लोगों ने देखा होगा। और देख के हंसी भी आती थी, गुस्सा भी आती थी कि ये कैसा मतलब कंटेंट है जो आप सबके सामने परोस रहे हो आप, है ना। ये चीजें सही नहीं लगती थी। मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज यदि गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताना। आप लोग जैसा बोल रही हूँ प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इन लोगों ने अपने चैनल पे अधिकतर ऐसे वीडियोस को परोसा है। आपने, कोई ऐसा नहीं है कि उसके जाने के बाद मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ। कुछ चीजें दिमाग में आई हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने कि मालती खत्म हुई, विष्णुराज रोया, विष्णुराज खत्म हुआ, मालती रोई, और सब पूरा ऐसा माहौल बनाया, कंधे पे रख के लेके जा रहे हैं उनको। ये सब मतलब बहुत ही ऐसे वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, है ना। ये वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन हुआ क्या, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी बातें आई और भगवान ने आज वो चरितार्थ कर दी। कहते हैं ना, जिसकी जैसी सोच होती है उसके साथ वैसा ही होने लगता है। यदि आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। क्योंकि ये मानव जीवन है ना। और जिसकी जैसी सोच है वैसा उसके साथ होता है। यहाँ कोई, मैं नहीं कह रही कि मालती चौहान मर गई तो अच्छे से अच्छी मर गई, ये सब चीज नहीं बोल रही। ये चीज सिर्फ सोच का मैं एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पर सोच क्या दिख रही है आप लोगों के लिए। इसलिए मतलब इंसान को इस तरीके का कभी भी नहीं सोच। कहते हैं ना, कभी किसी के मुंह से कुछ बुरा भी निकल जाए तो अपन बोल देते, अरे नहीं नहीं थोड़ा संभल के बोलो। ऐसा बोलते हैं ना, बड़े बूढ़े भी बोलते हैं अपने घर में, सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा संभल के बोलो यार, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलो। कहते हैं ना कि दिन भर में एक बार सरस्वती अपने जीभ पर बैठती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान का ये पनिशमेंट रहता है कि आप इस तरीके की चीजों को मत करो, ताकि आगे चल के वो आपके जीवन में घटित हो, है ना। तो शायद विष्णुराज और मालती चौहान के लाइफ में वो ही सब हुआ जो वो वैसा सोच रहे थे, है ना। अरे चलिए, ये तो मेरे मन की बात थी। आप कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। अभी दूसरा ये चल रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो मालती की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट को क्यों हाइड किया जा रहा है सभी से। समझ में नहीं आ रहा है क्यों हाइड किया जा रहा है, क्या बात है। जब पहली रिपोर्ट आई सिर्फ ये बता दिया गया कि दम घुटने से मृत्यु हुई है, ये सिर्फ इतना बताया गया। तो दम तो कैसे घुटा है यार, फांसी से भी घुट सकता है, गले से गला दबा के भी घोटा जा सकता है। आखिरकार सच क्या है, सच क्यों लोगों से छुपाया जा रहा है, क्यों इतना सन्नाटा है, क्यों इतनी शांति है चारों तरफ, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि अब क्या। सिर्फ वही चीज तक आके रुक गया है कि एक कमरे में
उसकी लाश लटकी हुई थी, पंखे से लटकी हुई थी, तो पंखे से दिखाई नहीं गई है लाश, सिर्फ साड़ी का वो दिखाया गया है कि फिर लाश को उतार दिया गया है, पर ये सब कुछ दिखाया नहीं गया है। लाश कहाँ दिखी है लोगों को? स्टूडियो में बस ये चीज बता रहे हैं कि वो लेटी थी तो वहां लोटा रख के लेटती थी, वो पानी पीती थी रात में उठ के, फला 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 दुनिया भर की बातें जो आप सबको मालूम होगा। ये सारी चीजें ही सिर्फ वीडियोस के माध्यम से बताई जा रही हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिर्फ दम घुटने तक बताई है। इसके आगे क्यों हाइड किया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क यहीं पर आ रहा है लोगों के मन में, है ना, कि आगे क्या इसके। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं आई होगी, आज 6 से 7 दिन हो गए हैं, रिपोर्ट बाकायदा आ चुकी होगी। लोग वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट सिर्फ उनके नजदीकी रिश्तेदारों को दी जाएगी, लाइक उसका भाई है, लाइक उसके फादर है, सिर्फ उनको दी जाएगी। तो क्या अभी तक दी नहीं गई है? दी गई होगी तो क्या इनको लेके नहीं आया गया है सोशल मीडिया पे? क्यों नहीं लेके आया गया? कारण क्या? जब सारी चीजें सोशल मीडिया पर हैं तो इस चीज को क्यों हाइड किया गया है? दोस्तों सिर्फ इतना दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, शायद मेरा दिमाग गलत भी चल रहा हो सकता हो, मैं ये सारी चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही हूँ गलत भी हो सकती है ना। तो यदि गलत हो तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, बार बार सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग का है और सोशल मीडिया पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो मैं भी अपनी बात रख रही हूँ कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है दोस्तों, ध्यान से सुनना है ना कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। यहाँ पर दिख रहा है मुझे टोटल पैसों का खेल। अब आप बोलोगे कैसे दिख रहा है? मुझे ऐसे दिख रहा है दोस्तों कि जैसे ही जब विष्णु राज को गिरफ्तार किया था तब भी सुना था कि उसने 2 लाख रुपए पुलिस वालों को दिए, ऐसा सुना था। ठीक है, हो सकता है यार, कैपेबल है इंसान, लाखों रुपए रोज के कमा रहा था तो उसके पास पैसा होगा, और पैसे का ही बोलबाला है इस दुनिया में, पैसे का ही खेल है, पैसे से सारी चीजों को दबा दिया जाता है। तो मैं भी आज मुसीबत किसी के भी ऊपर आई है, विष्णु राज के ऊपर आई है, तो वो ये सोचेगा ना कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। यदि मुझे पैसे दे के निकलना होगा तो मैं लाखों रुपए भर दूंगा और मैं इस चीज से बाहर आ जाऊंगा। ये विष्णु राज की सोच में बता रही हूँ, जहां तक उसने ये चीज सोची होगी। डेफिनेटली उसने पैसा भरा ही होगा अपने आप को वरी करने के लिए कि जो एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं मैं इनसे कैसे ना कैसे बाहर निकलूं। तो ये चीज हो गई एक चीज। दूसरा, अभी रिपोर्ट का आया है सामने की रिपोर्ट, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। तो मुझे शक की धूरी आ रही है इन्हीं के परिवार वालों के ऊपर, मालती के परिवार वालों के ऊपर, कि क्यों नहीं बताई जा रही है दूसरी रिपोर्ट। आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है जो आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो? क्या किसी ने मना कर दिया आप लोगों को? कोई कह रहा है कि सीधा कोर्ट में बताई जाएगी, ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट को पहले ही बता दिया जाता है कि क्या रिपोर्ट में आया हुआ है। हो सकता हो पैसे देके चेंज करा ली हो, है ना, ये सब चीजें होती हैं आजकल। सब चीजों पे मतलब बहुत करप्शन है, आप लोग जानते हो ना, बहुत ज्यादा करप्शन है। तो यहाँ मेरी शक की धुरी जा रही है मालती चौहान के परिवार वालों, क्योंकि गरीब परिस्थिति है, आप लोग जानते हो सकता हो मैं गलत, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं हो सकता हो मैं गलत हूँ, लेकिन दिमाग है, चल रहा है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये चीज कि हो सकता हो उसके परिवार वालों ने पैसा खा लिया हो, है ना। गरीब हैं भाई, अब मालती चौहान तो चली गई, सोचा हो कि अब बच्चे को पालना है, तो गरीब आदमी यही सोचता है कि चल यार ठीक है, अब मेरा तो बंदा गया, मेरा चला गया, मेरी बेटी गई, अब मुझे बच्चे को पालना है, तो ठीक है जितना पैसा मिल रहा है मैं उससे बच्चे को पाल लूंगा। ये हो सकता है, मैं शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में आ रही है दोस्तों कि हो सकता हो कि उसके परिवार वालों ने, पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, कि सामने वाली पार्टी से पैसे खाए हो और सोचा हो कि दबा दो यार, अब सब कुछ हो गया, बच्चे को पालना है, मेन मोटिव है बच्चे को पालना है अपना, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं दोस्तों कि पैसा बहुत बुरी चीज होती है। आप लोगों को मालूम है कि पैसे से अच्छों का मुंह बंद कर दिया जाता है और सारी चीजों को दबा दिया जाता है, और जो दोषी आदमी होता है वो बरी भी हो जाता है पैसा देकर, है ना। इसी जगह यदि आज मालती चौहान के परिवार के लोग फंसे होते तो क्या वो बरी हो पाते? वो कभी बरी नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, किसी को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, कुछ करने के लिए भी पैसा नहीं है।
तो यहाँ उल्टी स्थिति है कि विष्णु राज के पास तो लाखों रुपए हैं, जो रोज के लाखों रुपए कमा रहा हो उस बंदे को क्या कमी होगी, है ना। भले ही वो ये चीज वो उसके फादर बोल रहे कि मतलब कह रहे कि हम तो मतलब ठेला चलाते हैं तो माँ कुछ मजदूरी करती हैं, तो ये तो खैर सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा यूट्यूबर के माँ बाप क्या ऐसे काम करते होंगे। तो ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हमारा कि उससे कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ बरी कि हाँ मतलब हम लोग ना फंस जाएं, इसलिए वो लोग ये बता रहे कि हमारा कोई रिलेशन नहीं था, वो लोग तो अलग रहते थे, अपना सब कुछ अलग करते थे। ऐसे टाइम में अच्छे अच्छे लोग ऐसा ही बोलते हैं दोस्तों। तो खैर ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे जरूर बताना, कहीं से भी पता चलता है कुछ भी दूसरी रिपोर्ट का तो देखते हैं, सामने से आएगा जो भी है। लेकिन अभी तक सब शांति है, लोग 13वीं का इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 13वीं हो जाएगी तो उसके बाद बताई जाएगी ब्रह्मा भोज, जो भी बोल रहे हैं आप, हम लोग में 13वीं बोलते हैं, उसके बाद रिवील करेंगे ये सारी चीजें। तो उसका क्यों वेट हो रहा है, ये चीज तो कहीं से भी नहीं समझ में आ रही कि उसका क्यों वेट हो रहा है, उसके बाद क्यों बताई जाएंगी। वहां कोई धमाका होने वाला है क्या 13वीं में, जो उस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं बता रहे हो? कि नहीं तो लोग तो देखो, लोगों के दिमाग के पंखे हैं वो बहुत दूर दूर तक चलेंगे, उड़ेंगे। आप लोग फिर बोलोगे कि लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब तक सामने सच्चाई नहीं आएगी लोगों का दिमाग के कीड़े चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि शायद पैसे ना खा लिए गए हों और इस चीज को दबा दिया गया हो, क्योंकि हर गरीब परिवार यही सोचता है कि यार अब कौन कोर्ट कचहरी करे, हमारा तो इंसान चला गया है, अब पैसा दे के सारा यदि सॉर्ट आउट होता है तो हम करा लेते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ तो सॉरी, सभी को माफ करना, लेकिन कमेंट करके बताना कि कहाँ तक मेरी सोच सही है या गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। नमस्कार दोस्तों।